हम सब एक ऐसे प्यार की तलाश में रहते हैं जो गहरा हो, जो कभी टूटे नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा प्यार मिल सकता है? क्या ये मुमकिन है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके लिए चलेंगे हजारों साल पीछे, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की दुनिया में। वहां हम समझेंगे प्रेम के सबसे ऊंचे, सबसे पवित्र रूप को, जिसे कहते हैं भक्ति। अक्सर हमें यही लगता है ना कि खुशी खुशी तो कुछ पाने से मिलती है, एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर, सफलता। पर जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी खुशी भी हो सकती है जो इन सब चीजों पर निर्भर ही ना हो? एक ऐसी खुशी जो किसी बाहरी चीज की मोहताज ना हो? क्या संतुष्टि का कोई गहरा अंदरूनी स्रोत भी हो सकता है? तो इन्हीं बड़े बड़े सवालों का जवाब हमें मिलता है हजारों साल पुराने दो महान ऋषियों के ग्रंथों में। एक है नारद और दूसरे हैं शांडिल्य। और ये सिर्फ समझिए कि धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये एक तरह से गाइड हैं, एक प्रैक्टिकल गाइड जो हमें उस हमेशा रहने वाली खुशी तक पहुंचा सकती है जिसकी तलाश तो हम सबको है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। पहला कदम उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये परम प्रेम है क्या चीज। तो सबसे पहला सवाल, भक्ति है क्या? देखिए, दोनों ही सूत्र, नारद और शांडिल्य, इसे बड़ी ही सरल भाषा में समझाते हैं। भक्ति का मतलब है परमात्मा के प्रति परम प्रेम। अब ये परम शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। ये कोई आम लगाव या अटैचमेंट नहीं है, ये प्रेम की सबसे ऊंची, सबसे सुप्रीम अवस्था है। नारद भक्ति सूत्र तो इसमें एक और गहराई जोड़ता है। वो कहते हैं कि भक्ति सिर्फ परम प्रेम ही नहीं, बल्कि अमृत स्वरूपा भी है। अमृत, सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि ये अमरता का, अमर होने का अनुभव है। एक ऐसी अवस्था जो जन्म और मरण के इस पूरे चक्कर से भी ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि इस एहसास को, इस परम प्रेम को लफ्जों में कैसे समझाएं? यहाँ पर सूत्र एक कमाल की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये अनुभव बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गूंगे इंसान के लिए किसी मीठी चीज का स्वाद। सोचिए, वो उस मिठास को महसूस तो कर सकता है, पूरा आनंद ले सकता है, पर किसी को बता नहीं सकता, उसे बयां नहीं कर सकता। बस भक्ति भी ऐसी ही है, एक गहरा आंतरिक अनुभव, लफ्जों से परे। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि भक्ति क्या है और उसे बयां करना मुश्किल है। पर जब किसी को यह अनुभव हो जाता है, तो उसके बाद क्या? उसकी जिंदगी में क्या बदलता है? भक्ति का असल असर क्या होता है? और ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत गहरा होता है। सूत्र एक पहले और बाद की तस्वीर दिखाते हैं। भक्ति से पहले इंसान दुनिया की चीजों के पीछे भागता है, दुख में डूबा रहता है, नफरत करता है, एक जाल में फंसा रहता है, समझिए। लेकिन भक्ति मिलने के बाद वो इन सब से आजाद हो जाता है। फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, वो किसी बात का शोक नहीं करता और उसे अपने अंदर ही एक ऐसी परम शांति मिल जाती है। तो आखिर इस परम प्रेम का स्वभाव कैसा है, इसकी खासियतें क्या हैं? नारद सूत्र इसकी कुछ कमाल की विशेषताएं गिनाता है। सबसे पहली बात, ये दुनियावी गुणों से परे है, मतलब इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। दूसरी बात, ये हर पल, क्षण प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, ये कभी कम नहीं होता। तीसरी बात, ये टूटता नहीं, हमेशा बना रहता है। और आखिर में वही बात, ये एक आंतरिक अनुभव है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अच्छा, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि भक्ति क्या है और इससे क्या क्या होता है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े, सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। सवाल ये है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? और ये सवाल बिल्कुल आना भी चाहिए। क्या इस तक पहुंचने का कोई रास्ता है, कोई तरीका है? खुशी की बात यह है कि हाँ, सूत्र हमें इसका भी जवाब देते हैं। नारद सूत्र में कुछ बहुत ही साफ कदम बताए गए हैं। पहला, ऐसी चीजों को छोड़ देना जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, मतलब इंद्रियों के विषयों और बुरी संगति से दूर रहना। दूसरा, लगातार बिना रुके भक्ति का अभ्यास करना। तीसरा, परमात्मा के गुणों के बारे में सुनना और उनका गुणगान करना, यानी उनकी महिमा गाना। और सबसे जरूरी, ये समझना कि आखिर में ये अवस्था मेहनत से नहीं, बल्कि किसी महान आत्मा या खुद परमात्मा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मिलती है। और अब हम इस चर्चा के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जो भक्ति को बाकी सभी आध्यात्मिक रास्तों से एकदम अलग, बिल्कुल अनोखा बना देता है। ये बहुत जरूरी बात है। तो देखिए, फर्क क्या है? जो दूसरे मार्ग हैं जैसे कर्म, ज्ञान या योग, उनका अभ्यास भविष्य में कुछ पाने के लिए किया जाता है, कोई फल पाने के लिए, जैसे स्वर्ग या मुक्ति। लेकिन भक्ति
भक्ति किसी चीज को पाने का साधन नहीं है, भक्ति खुद ही फल है। ये रास्ता भी है और मंजिल भी। ये अपने आप में ही अंतिम लक्ष्य है, अपने आप में ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसका अंजाम क्या होता है? ऐसे भक्त का आखिरी परिणाम क्या है? सूत्र कहते हैं कि ऐसा इंसान न सिर्फ खुद इस दुनिया के, इस माया के दुखों के सागर को पार कर जाता है, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। वो दूसरों को भी ये सागर पार करने में मदद करता है। तो आखिर में बस एक सवाल। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा है, कुछ हासिल करना चाहता है, ये हजारों साल पुराने सूत्र हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। तो सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे गहरी संतुष्टि कुछ पाने में नहीं, बल्कि सिर्फ निस्वार्थ भाव से बिना शर्त प्रेम करने में ही छुपी हो? जरा इस पर सोचिए।